नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को हम एनालाइज करेंगे वो है 45 वर्षीय एक व्यक्ति का पाम। अगर आप लोग भी अपने पाम को इसी तरह से एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। ये पेड होगा, ठीक है। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, तो आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पाम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम इस पाम में देख रहे हैं इनके पर्वतों को। इनके पर्वत जो हैं ये बहुत अच्छे उठे हुए पर्वत हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति बहुत अच्छा उठा हुआ है। बृहस्पति जिनका अच्छा होता है, देखिए उनके साथ कई चीज़ें होती हैं। या तो ये सरकारी नौकरी में अच्छे होते हैं, या फिर इनका फिर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, और बुढ़ापे में बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति जो है बच्चे का सुख भी देता है, ठीक है। बृहस्पति इनका अच्छा विराजमान होगा, ये किसी अच्छे पद पर आसीन होंगे। बात करते हैं हम इनकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा जो है इनकी अच्छी लंबी जीवन रेखा है इनकी। और लेकिन जीवन रेखा की शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की राहु रेखाएं काट रही हैं। तो जो शुरुआती समय रहा जीवन का, उसमें काफ़ी टेंशन्स दिख रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके आगे का जीवन कैसा है। तो ये जो रेखा है आगे बिल्कुल साफ है, तो आपका आगे का जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ पर्वत है। शुक्र जो है, अगर ये वाला पर्वत हमारा शुक्र का होता है और बिल्कुल साफ इनका ये पर्वत है। शुक्र का पर्वत आपको ये दिखाता है कि भाई आपका जो दाम्पत्य है वो बहुत अच्छा है, प्लस आपके पास ऐशो आराम के सारे साधन होंगे। शुक्र जो होता है लग्जरी दिलाता है, तो लग्जरी सारा सामान आपके पास अच्छा होगा। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों के पास सब कुछ होता है जीवन में। आपका हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ है। साफ़ हाथ मतलब आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो टेंशन आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपका पिंक हाथ है। पिंक हाथ वैसे भी बहुत लकी माना जाता है और काफ़ी मजबूत हाथ है। काफ़ी मेहनती लोगों का हाथ होता है इस तरह का, जो मजबूत हाथ होता है। जो मैं ये देख पा रही हूँ, आपका बुध का पर्वत, ये बुध का पर्वत है आपका, बहुत बड़ा पर्वत है आपका। बुध का अच्छा स्थान लिए हुए है यहाँ पर। लेकिन मुझे व्यापार की रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कोई, पर बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। बुध का पर्वत आपका अच्छा है। एक साइन जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है वो है ये सूर्य की उंगली पर आपका तिल का होना। तो सूर्य की उंगली पर अगर आपका तिल होता है तो यश सम्मान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई बात लेकर समाज में अपमान भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। आपकी हृदय रेखा बहुत साफ है, सो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। भाग्य रेखा आपकी बहुत ही लेट उदय हुई है। अगर हम देखें तो पीछे से चंद्र से जो भाग्य रेखा आपकी आ रही है, तो ये चंद्र से शुरू भी नहीं हो रही है, बल्कि ठीक है, ये पूरा स्थान हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खाली है। तो भाग्य जो है बहुत लेट उदय हुआ है आपका। ये लगभग आपका जा रहा है 27वें 28वें वर्ष में जाके शुरुआत है, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी अच्छा है। बीच में बाधा रेखाएं हैं, यहाँ देख सकते हैं हम, कट लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आई होगी आपके। कह सकते हैं आपका जो भाग्य उदय दिखा दे रहा है वो लगभग, अगर हम मान के चलें कि 24-25 के बाद शुरू हुआ है, और करीबन 28वें वर्ष में कुछ टेंशन वाला माहौल रहा है आपका, कट लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो करीबन ये बात करते हैं हम 40 से पहले आपका कुछ 38वें वर्ष के आसपास भी एक बाधा रेखा दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ बात करते हैं एक मस्तिष्क रेखा पे मुझे ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब ये जो चतुर्भुज होता है ये आपको किसी सर की बड़ी चोट से बचाएगा, मतलब ये बचाव करता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो तस्वीर में आपकी सूर्य रेखा जो है बहुत सशक्त दिखाई नहीं दे रही है, पर मैंने और तस्वीरें इनकी देखी हैं, उनमें ये सूर्य रेखा काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अब सूर्य पर्वत पर इस तरह का जब ट्रायंगल बनता है तो ये भी व्यक्ति को बहुत कुछ देता है, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी बनेगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ग्रह आपके हाथ में, लकीरें उतनी मजबूत नहीं हैं, पर आपके हाथ के ग्रह बहुत मजबूत हैं, तो आपके पास सभी चीज़ें होंगी। और मंगल भी आपका काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, मंगल भी काफ़ी प्रॉपर्टी देता है। चंद्र की बात करें तो चंद्र का क्षेत्र बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आगे किसी और तस्वीर की तरफ चलते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं हमारे पास आपकी, जहाँ हम और चीज़ें देख पाएंगे।
देखिए इस तस्वीर में काफ़ी बारीकी से देखा जाए तो जीवन रेखा पे नीचे की तरफ जब हम लास्ट देखते हैं तो कुछ रेखाएं जो हैं ये देखिए चंद्र की तरफ जा रही हैं। तो बहुत संभावना है बहुत ज़्यादा कि आप बुढ़ापे में अपने देश में नहीं रहेंगे, आप फ़ॉरेन में ही सेटल होंगे, क्योंकि जीवन रेखा से निकल के रेखा जब चंद्र पर्वत की तरफ इस तरह से जाती है तो ये इंडिकेट करती है आपका विदेश में सेटलमेंट। दूसरी चीज़ आपकी बुढ़ापे में ये देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ से 2 पे रेखाएं में बट रहा है। तो जब जीवन रेखा अंत में 2 शाखा होती है तो भी आपका जीवन जो होता है मतलब मृत्यु हम कह सकते हैं आपके जन्म स्थान से दूर होती है। तो आपकी मृत्यु जो है आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर होगी। और अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस आपकी मस्तिष्क रेखा पे, तो मस्तिष्क रेखा में आपकी जो हम कह सकते हैं कि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज पढ़ाई इसमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं शनि के पर्वत की, देखिए शनि के पर्वत पे ना 1 से ज़्यादा लकीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1 से ज़्यादा लकीरें, 1 से ज़्यादा लकीरें। इवन आपकी जो भाग्य रेखा है ये देखिए यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ पे भी एक लकीर है। तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि बुढ़ापे में आपके पास 1 से ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे। सूर्य के पर्वत पे भी आपकी 1 से ज़्यादा लकीरें, 1 से ज़्यादा लकीरें हैं, सूर्य मजबूत करती हैं ये। और तस्वीरें देख लेते हैं हम कुछ। आप लोग भी जो भी तस्वीरें मुझे भेजें तो कम से कम 7-8 तस्वीरें आप अपने हाथ की भेजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर काफ़ी साफ़ आई हुई है हमारी। अब इस तस्वीर में मैं देख सकती हूँ इनकी जो उंगलियों के ऊपर निशान है, देखिए उंगलियों के ऊपर जब इस तरह की खड़ी लकीरें होती हैं तो इनके जो मित्र होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, होते चुनिंदा हैं पर इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा चलती है। इनके मित्र अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे धूर्त मित्र नहीं होते ऐसे लोगों के, है ना, अच्छे मित्र होते हैं। सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है पर रेखा सशक्त है। सूर्य की पूजा लेकिन आप हमेशा कीजिएगा। अंगूठे पे बात करते हैं। देखिए अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट अंगूठा नहीं है। अंगूठे का जो आकार है वो छोटा है, वो कम कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और आपके जो अंगूठा है उसके ऊपर जो है जो यव का चिन्ह है वो भी काफ़ी लेट शुरू हुआ है। देखिए आधे अंगूठे के बाद यहाँ से हम यव का चिन्ह देख सकते हैं। अब ऐसे में क्या रहता है कि भाग्योदय लेट होता है ऐसे लोगों का। और देख लेते हैं कुछ तस्वीरें इनकी। अब इन्होंने मुझे ना दूसरे तस्वीरें भी भेजी हैं कुछ। अब इस तस्वीर में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जीवन रेखा से आपकी रेखा ये ऊपर जा रही है। जब जीवन रेखा से इस तरह से कोई रेखा ऊपर जाती है तो इसे धन की रेखा कहा जाता है। और जीवन के जिस उम्र में ये रेखा इस तरह से ऊपर निकलती है उस उम्र में आपको भाग्योदय होता है, क्योंकि आपके हाथ में 1 से ज़्यादा भाग्य रेखा है। ये देख रहे हैं ये आपकी भाग्य रेखा है जो कि यहाँ भी बहुत लेट होते दिखाई दे रहा है आपका भाग्य, ठीक है। मतलब बचपन में तो भाग्य रेखा ही नहीं है हाथ में, तो बचपन में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा आपको हर चीज़ पाने के लिए। लेकिन मध्य भाग के बाद जब हम देख सकते हैं कुछ 26-27 साल के बाद आपको चीज़ें आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो धन की रेखा है ना, ये जिस उम्र पे होगी उस उम्र में आपको भाग्योदय कराएगी और अच्छा धन लाभ आपको मिलने वाला है। इसमें भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आके मिल जाए। अब इस हाथ में मैं देख सकती हूँ उल्टे हाथ में आपके व्यापार के चिन्ह भी बन रहे हैं। प्लस ये जो रेखा होती है ये दिखाती है कि जब आपके जहाँ बुध के पर्वत के नीचे इस तरह की रेखाएं बनने लगती हैं ना, तो ये रेखाएं ये दिखाती हैं कि बुढ़ापे में आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास अच्छा खासा धन होगा। और एक और चीज़ दिखाती है कि भाई आपके बच्चे जो हैं, एक और चिन्ह है कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। एक और चीज़ ये दिखाती है जब लंबी खड़ी रेखाएं होती हैं कि आपका दयालु स्वभाव होगा बहुत ज़्यादा, आपको बहुत जल्दी किसी से सिंपैथी हो जाती होगी, ठीक है। और एक और बात है इसके अंदर कि ऐसे लोग जिनकी इस तरह की रेखाएं होती है ना, तो वो दूसरों का दुख ऐसे समझते हैं जैसे कि वो उनका अपना दुख हो, तो इस तरह की रेखाएं भी होती हैं। आप इस हाथ में देखें तो एक रेखा अंदर की तरफ इस तरह से जीवन रेखा से मुड़ी हुई है। और जीवन रेखा को अगर हम देखते हैं तो जीवन रेखा आपकी अच्छी लंबी रेखा है और आपकी हृदय रेखा भी अच्छी खासी लंबी है। तो कहा जा सकता है कि उम्र तो बहुत है आपकी, कम से कम 70 से 75 तो है ही, इतनी तो कहीं नहीं गई।
यहाँ भी मैं देख सकती हूँ इस तरह की खड़ी लकीरें हैं आपके हाथ में बनी हुई, तो ये भी मतलब वही दिखाती हैं कि भाई आपके मित्र जो हैं अच्छे होंगे। हाथ में टेंशन कहीं नहीं है, और टेंशन मतलब आप लेने वाला हाथ नहीं है आपका। देखा जाए तो एक बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, जिसे हम एम का चिन्ह कहते हैं, इस तरह से आपके हाथ में बन रहा है, तो ये भी बड़ा भाग्यशाली चिन्ह होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोग भी इस तरह से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8588821529। धन्यवाद। केवल व्हाट्सएप से संपर्क कीजिएगा।